और शुभो जी कहते छुटन तुम आए, लेकिन आवाज तो गाड़ी की थी, रिक्शा की नहीं। हाँ वो झनक और अनी आ रहे। झनक? वो अनी को कहाँ मिली? यहाँ तो सब कह रहे हैं कि झनक अपना लगेज यहाँ से लेकर निकली थी। देखा अनी को, देखा अर्शी? देखना। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है। हाँ तो मैं मीटिंग से ही आ रहा हूँ। मीटिंग तो मेरी भी थी आज। दादा वो बुक्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। इतना सारा सामान था, सोचा अकेले कैसे जाऊँ, इसलिए झनक को भी साथ ले गए। अब इतना परेशान थे, तुम्हारे साथ थी झनक, का बताया क्यों नहीं? माँ लेट हो गया था ना, वो क्लाइंट को डिलीवरी अर्ली चाहिए थी, अगर नहीं पहुंचाता तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता। शुभ जी वहां से कहते और अनी, तुम लोगों को अनी कहाँ मिला? वापस अगला सवाल। वो मैं और झनक डिलीवरी देके वापस आ रहे थे तो अनी की गाड़ी दिखी, हमने लिफ्ट लेकी, आ गए घर पे। अच्छा, बुक्स ही डिलीवर करनी थी तो झनक घर से बैग लेके क्यों गई थी? बैग? वो तुम्हारे घर जाने का प्लान था ना, इसलिए लगेज लेके वो। झूठ। सर जी फिर से झूठ बोल रहे हैं। देखो लड़की, लो ये नौटंकी ना फिर से शुरू मत करो, जो है साफ साफ बोलो, अपनी माँ की तरह बातें मत घुमाओ। बैग लेके क्यों गई थी? और अनी तुम्हें कहाँ मिला? सच बताओ, सच जानना है हमें। जो पूछना है प्यार से पूछिए, ऊंची आवाज करके बात करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? जो कहा सुना आपने। वही जो आपने सुना। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। मैं घर में वापस अपनी मर्जी से नहीं आई हूं, बल्कि यहाँ मुझे लाया गया है जोर जबरदस्ती कर कर। मैं तो चली गई थी तेजस के पास हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वही बीच में रास्ते में मुझे छोटा और मिले, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं कश्मीर नहीं जा पा रही हूँ। किसी को बिना बताए घर से? किसी को बिना बताए मैं घर से इसलिए गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप सब और खास करके सर जी पे कोई मुसीबत आए। हर्षी, मुसीबत तो तभी खड़ी हो गई थी। मुसीबत तो उसी दिन खड़ी हो गई थी झनक, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था। जो हो चुका है। हर्षी दीदी, जो बीत गया है उसको मैं बदल तो नहीं सकती हूँ। सोचा था कि सर जी मान जाएंगे। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मुझे बस ट्रेन में बिठा दीजिए, और अगर इतने पैसे होते तो मैं खुद ही नहीं चली जाती। ऐसे दादी कहती बेटा तो हमें कहा होता, हम में से कोई तुम्हें पैसे भेज देता, तुम्हारे पति के पास भेज देता। दादी आप मुझे यहाँ लेकर नहीं आई थी, सर जी मुझे यहाँ लेकर आए थे, इसलिए इनसे मदद मांग रही थी, बार बार कह रही थी, लेकिन उन्होंने एक बार मेरी नहीं सुनी। और फिर बस अपनी मर्जी के करते चले गए। मुझे क्या चाहिए इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, और फिर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये चुना। फिर भी सड़क के बीचों बीच पुलिस को इन्वॉल्व करके तमाशा किया गया और मुझे यहाँ पर ले आए। लेकिन नहीं सर जी, अब और झूठ नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। ये आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं।